नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। नवरात्र के पहले दिन शहर में रौनक दिखाई दी। नरसिंहपुर शहर में लगभग 500 वर्ष पुराना प्राचीन सदर देवी मंदिर है। यहाँ मंगला काली, महिषासुर मर्दानी और सिंहवानी माता की मूर्ति स्थापित है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आकर पूजा अर्चन करते हैं। नगर में चौक चौराहों पर जगह जगह मां भगवती पंडालों में विभिन्न रूपों में विराजमान है। काची मोहल्ला स्थित सिंहवाहिनी माता मंदिर 100 वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर में माता सिंहवाहिनी की मूर्ति स्थापित है। वहीं सिंहवाहिनी माता मंदिर परिसर में 11 घंटों की भी स्थापना की जा रही है। वहीं पुलिस लाइन मंदिर, बड़े पुल, नरसिंहपुर पर स्थित माता मंदिर सहित नगर के अनेक देवी मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालु माता की पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नगर का प्रसिद्ध सदर मंदिर को भी आकर्षक साज सज्जा के साथ सजाया गया है। नगर में लगभग 30 से अधिक स्थानों पर भगवती की स्थापना की गई है। समिति पदाधिकारी से जबलपुर, भोपाल, सुहागपुर, नागपुर, गाडरवारा, नरसिंहपुर से प्रतिमाओं को लेकर आए हैं, जिनका दर्शन करते ही लोगों की पलक तक नहीं झपक रही है और भगवती के विभिन्न रूपों को निहार रहे हैं। मां की आराधना में लीन हुई शारदीय नवरात्रि महोत्सव का क्षेत्र भर में शुभारंभ हो गया है। इस पर्व के अवसर पर नगर में लगभग 30 से अधिक स्थानों पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमाओं की स्थापना उल्लास के माहौल में की गई है। वहीं नगर के सभी देवी मंदिरों में विशेष पूजा आराधना के लिए गुरुवार को प्रातः से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जी, आज से नवरात्र प्रारंभ हुई है, आप क्या कहेंगे? नमश्चंडिकाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण। शारदीय नवरात्र आरंभ है, जो आज से 3 तारीख से प्रारंभ हुआ है। इसमें भगवती की परम उपासना का क्रम है और यह भगवती की आराधना का विषय है। नवरात्रि जो है साधकों के लिए सिद्ध प्रदायक है और शास्त्रों में एक बात वर्णित है। शास्त्रों में देवी भागवत आदि पुराण में कहा गया है कि भगवती की अर्चा ही, भगवती की सेवा ही श्रेष्ठ साधन भगवत प्राप्ति का है। और जो भगवती की पूजा नहीं करते हैं, शास्त्रों में लिखा है येषां चित्ते न विश्वासो भगवेत अम्बार्चनादिषु, जो भगवती की अर्चना आदि में श्रद्धा नहीं रखते हैं, पूजा में श्रद्धा नहीं रखते हैं, कहते हैं वो अनंत जन्मों तक नरक योनि में, नरक की यातना में पड़े रहते हैं। इसलिए नवरात्रि श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है और उपासकों के लिए जो है भगवती के 9 रूप हैं, उनकी सेवा करके सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। दूसरी चीज़, आज से 3 तारीख आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक मंदिरों में कलश स्थापन हो रहे हैं, जिसमें आज मुहूर्त 12 बजे, 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रहा और अभी रात्रिकालीन में भी, सायंकालीन में भी रहा और रात्रिकालीन समय में भगवती की आराधना का समय है। और इन नवरात्रियों में भगवती की एक तुरीय संध्या होती है, जो साधकों के लिए बताया गया है। निषेधि तुरीय संध्यायां जब वाक्सिद्ध भवति, जो तुरीय संध्या रात्रि के 12 बजे आती है। यदि कोई साधक रात्रि के 12 बजे उठ करके भगवती की सेवा आराधना कर ले तो कहते हैं वाक सिद्ध भवति, उसकी वाक सिद्धि हो जाती है और जो वह कह देता है वह निश्चित फलीभूत होता है। इसलिए आराधना का विषय है। और जन जन तक मैं यह एक उपदेश भी देना चाहता हूँ कि प्रत्येक मंदिरों में भारतीय सनातन धर्म का एक विशिष्ट त्यौहार नवरात्रि है। प्रत्येक मंदिरों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग जाते हैं, जल भगवती को अर्पण करते हैं। तो सनातन धर्मावलंबियों को यह संदेश भी है कि अपनी वेशभूषा में जाएं, मर्यादित होकर के भगवती की सेवा करें। और जगह जगह जो गरबे आदि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर उन सब से भी यह अनुरोध करते हैं कि वहाँ हिंदू ही जाएं। सांस्कृतिक गरबे आदि में अंदर प्रवेश जब करें तो उसमें केवल हिंदू ही प्रवेश करें, दूसरे वर्ग के लोग उसमें प्रवेश न करें, क्योंकि हिंदू केवल अपनी सनातन संस्कृति को मानते हैं। वो लोग आतंक करने के लिए जाते हैं। इसलिए केवल इन गरबे आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदू ही प्रवेश करें और दूसरे अन्य पंथों के लोगों को उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह सभी जो आयोजन करता हैं, गरबे आदि का आयोजन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है।
और बड़े सद्भाव के साथ और भगवती की आराधना का विषय है तो बड़े प्रेम से भगवती की आराधना करें। और नवरात्रि में भगवती के 9 रूपों का तो सब जानते ही हैं। प्रथम दिवस आज जो भगवती परम्बा शैलपुत्री का है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाति, षष्ठम कार्तिक, सप्तम कालरात्रिणी, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रभुता। ये 9 दिन में 9 रूपों का भगवती का अर्चन अध्ययन होता है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक सिद्धि को देने वाली देवी, एक एक दिन की देवी एक एक सिद्धि को देने वाली होती है, जिसमें आज भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन आप लोग करते हैं और भगवती शैलपुत्री की अभ्यर्थना करते हैं। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से नवरात्रि का त्यौहार मनाएं और हम सनातन धर्म ही इस त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए अपने जल कल्याण और अपनी आराधना में लगकर अपने कार्य की सिद्धि करें। मंदिर में जाकर के दीपदान, दीप उत्सव करें और प्रत्येक मंदिर में जाकर के जागरण आदि करते हुए खूब भगवती की आराधना करें और खूब सेवा करके और सद्भाव के मार्ग पर चल के भगवती के प्रसन्न करें। यही है नवरात्रि का स्वरूप। महाराज जी, सिंगवानी माता मंदिर में आज घट स्थापना है, लगभग कितने घट स्थापित किए जा रहे हैं? इसमें अनेक भक्तों सहयोग होते हैं। इसमें लगभग 11, जिसमें 11 खप्पड़ हैं, 11 कलश हैं और 5 महाजोत हैं और श्रद्धा के अनुरूप यहाँ पर विस्तार होता रहता है। और प्रत्येक चैत्र हो, चाहे कुमार की नवरात्रि हो, चाहे चैत्र मास की नवरात्रि हो, प्रत्येक नवरात्रि में बड़ा भव्य कलश आयोजन होता है, कलश स्थापन होती है, जिसमें अभी भगवती का एक प्रमुख कलश स्थापित हो गया है सिंहवाहिनी मंदिर में। और रात्रि में अभी 9 बजे से जो मुहूर्त प्रारंभ होगा वहाँ से कलश स्थापन होगा। तो यहाँ फिर प्रत्येक नवरात्रि में कलश स्थापन होता है और रात्रि में 9 बजे ही यहाँ की एक परंपरा है, रात्रिकालीन सत्र में ही स्थापना होती है। और 9 दिन प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंदिर में होते, सिंहवाहिनी मंदिर में होते हैं, जो कि जो भक्तें होती हैं उनके माध्यम से पुरानी संस्कृति सभ्यता को लोग यहाँ पर अपनाते हैं और पुरानी भक्तों का गायन करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। उसके संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में लिखा, ते मंदास्त्यति दुर्भाग्यो रोगेस्ते संभिद्रुता तेषां चित्ते न विश्वासो भवेद अम्बार्चनादिषु। इस संसार में, कलयुग में और इस संसार में वह मनुष्य दुर्भाग्य है, ते मंदास्ते मंदभाग्य है और उसके जीवन में हमेशा रोग फैले रहते हैं जो भगवती की सेवा नहीं करते। रोगेस्ते संभिद्रुता तेषां चित्ते न विश्वासो, जो भगवती की आराधना में विश्वास नहीं करता उसके जीवन में 3 चीज होती हैं। क्या क्या? बोले, वह रोगी बना रहता है, उसके घर में जो है निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, वह कुमार्ग के गामी होते हैं और वह नरक के गामी होते हैं। तेषां चित्ते न विश्वासो, जो भगवती की अर्चना में, पूजन में विश्वास नहीं करते। भगवती की आराधना का यही फल है। आप जो भी चाहें भगवती की आराधना से, भगवती की आराधना से आप जो वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं वह गुह्याति गुहा गोप्त्री, जितनी गोपनीय से गोपनीय वस्तु भी आप भगवती की आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य पद्धति में, हम लोग वैष्णव शंकराचार्य पद्धति के हैं, तो उसमें भगवती की अर्चना ही बताई गई है, भगवान की, भगवती की सेवा ही बताई गई है। 10 महाविद्याओं की सेवा से व्यक्ति जो चाहे वह फल की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी भगवती की आराधना। महाराज जी, क्या नाम लिखते हैं आप? हम सिंहवाहिनी पीठ में महेंद्र कृष्ण जी महाराज भागवताचार्य हैं और भगवती सिंहवाहिनी पीठ में हम रहते हैं। और माँ पराम्बा के आप जो दर्शन कर रहे हैं, इनकी सेवा लगभग 12 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। हमारे पिताश्री ही भगवती की सेवा किया करते थे, उन्हीं की परंपरा में हम भगवती की सेवा करते हैं। सिंहवाहिनी सेवा संस्थान के नाम से ये चल रहा है, पूरा मंडल है और यह जो है पूरा लगभग 300 घरों की जो समाज है, कुशवाहा समाज, वह उन सब के द्वारा स्थापित यह सिंहवाहिनी मंदिर है, जिसमें हम सेवायत प्रधान पुजारी के रूप में आज दूसरी पीढ़ी में हम चल रहे हैं। और ये भगवती आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये सिंहवाहिनी माँ लगभग 150 साल पूर्व की हैं, जिनकी भगवती की ख्याति है। और सामने जो भगवती विराजमान है
वो लगभग 250-300 साल की पुरानी है। जब यहाँ कोई नहीं रहा करता था तो भगवती सामने जो आगे विराजमान है वो रहती थी। और भगवती की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत विशाल, और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष, आप सब जानते ही होंगे, प्रत्येक वर्ष लगभग 10 साल से प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन होता है। और कोई हिसाब नहीं है कितने समय से यहाँ पर नवरात्रि का, दोनों नवरात्रि का, चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि का यह कार्यक्रम मनाया जाता है।